अभ्यास शुरू करते हैं इस पाठ का। पहला जो प्रश्न है आपके लिए, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो आप श्लोकों को गाने का अपनी धुन बनाइए और अपने ढंग से गाने का अभ्यास कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, योग्य श्लोक के अंशों को आपस में मिलाइए। क के नीचे लिखे हुए हैं कुछ हिस्से, श्लोक का कुछ पार्ट, और ख के नीचे लिखा हुआ है कुछ हिस्सा, तो इनको आपस में मिलाना है हमें अंशों को। पहला देखते हैं, धन धान्य प्रयोगेशु। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, और ये श्लोक का देखना अगला हिस्सा में क्या था, विद्यायाः संग्रहेशु च, और विद्या के संग्रह में। ये श्लोक का हिस्सा है, पहले ये और इसके बाद ये। विस्मयो न ही कर्तव्य है, हैरानी नहीं करनी चाहिए। किस चीज में हैरानी नहीं करनी चाहिए? बहुरत्ना वसुंधरा, ये श्लोक का हिस्सा है कि इसमें हैरानी नहीं करनी चाहिए। धरती जो है बहुत सारे रत्नों से युक्त है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, ये अगला हिस्सा है श्लोक का इसी का, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। सद्भि ही विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद या मित्रता करनी चाहिए। आगे, न सद्भि न असद्भि किंचित आचरेत, असज्जन लोगों के साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ देने वाला, संकोच को छोड़ देने वाला ही सुखी होता है। तो इसको मिलाएंगे इस हिस्से के साथ। तो इस तरह से ये दूसरी जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अब तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें आपको कहा गया है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि। एक पद का मतलब एक शब्द में उत्तर देना है आपको। पृथिव्याम कति रत्नानि, कितने रत्न हैं। कति का मतलब कितने, आप इसका मीनिंग लिखना चाहो लिख लो। कति का मतलब होता है कितने, तो कितने रत्न है पृथ्वी पर। त्रीणी रत्नानि, आप पहले ही श्लोक में देखेंगे ये चीज। त्रीणी रत्नानि श्लोक आप देख सकते हैं, बुक खोल के बुक सामने रख सकते हैं। पहले श्लोक से ये प्रश्न किया गया है। दूसरा प्रश्न है, मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्न की संज्ञा दी गई है, दी जाती है। तो कुत्र का मतलब है कहाँ, और आपको पता है कुत्र का आंसर करते हुए ज्यादातर सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ रत्न की संज्ञा दी गई है, किसमें रत्न की संज्ञा दी गई है, किसको रत्न की संज्ञा दी गई है, पाषाण खंडेशु। तो आंसर लिखेंगे पाषाण खंडेशु। अगला प्रश्न है, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है, धारण की जाती है। तो इसका आंसर है सत्येन, सत्य से। कई संगतिम कुर्वीत, कई तृतीय विभक्ति बहुवचन में हमसे आंसर किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी संगति, किसके द्वारा साथ करना चाहिए, किसका साथ करना चाहिए। तो कैसा, किसके साथ करना चाहिए, सद्भि ही, सज्जन लोगों का। तो इसमें हम लिखेंगे सद्भि ही, संगतिम कुर्वीत, सज्जन लोगों का साथ करना चाहिए। लोके वशीकृति का, इस संसार में वशीकरण क्या है। तो आप सबको पता है वशीकरण क्या है, क्षमा। एक्सरसाइज 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है पहले वो देखिए। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत,
जो रेखांकित पद हैं, जो शब्दों के नीचे रेखा लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो सत्येन तृतीय विभक्ति एक वचन है, आपको इसकी जगह प्रश्न लिखना है किम शब्द से। तो क्या लिखेंगे? केन। सत्येन से जो प्रश्न बनेगा वो क्या? केन, तृतीय विभक्ति एक वचन में। अगला है ख भाग, सद्भि एव सहासीत, सज्जन लोगों का ही के ही साथ बैठना चाहिए। तो सद्भि यहाँ तृतीया बहुवचन में है ये, तो हमें भी प्रश्न में तृतीया बहुवचन करना है किम शब्द रूप का, तो कई। ग भाग, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, क्या बहुत रत्नों वाली होती है? वसुंधरा, यहाँ पहले जो आंसर दिया हुआ है उस शब्द को देखना है कि उसका रूप कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आकारांत शब्द है, एक वचन में बात की गई है, तो स्त्रीलिंग शब्द है ये। तो यहाँ पे क्या होगा एक के लिए, अगर प्रश्न में कहेंगे कि कौन या क्या? का। घ भाग, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या के षष्ठी विभक्ति है, आकारांत शब्द है, तो किम शब्द रूप में, स्त्रीलिंग रूप में षष्ठी विभक्ति का रूप हमें लिखना है। तो अगर आपने नहीं किया हुआ है किम शब्द रूप अभी तक याद, तो अब याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न निर्माण में जरूरत पड़ेगी उसकी हमें। तो यहाँ क्या बनेगा प्रश्न? कस्याः। ग भाग, सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जन लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मैत्रीम की जगह हमें प्रश्न बनाना है। तो यहाँ आपका जो है प्रश्नवाचक शब्द वो किम भी हो सकता है और काम भी हो सकता है। किम ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए? तो कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, ये आपने श्लोक पढ़ा है अच्छे से, तो वहां हमारे पास इसका उत्तर है, ये लिखिए। दाने तपसी शौर्ये, तो इसका उत्तर लिखते हुए आप ध्यान देंगे, कुत्र का आंसर लिख रहे हैं, लंबा है, इसमें एक शब्द का नहीं है, तो आंसर लिख सकते हैं श्लोक को देख के भी। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये, विज्ञाने विनये नये च, विस्मय न कर्तव्य है, ऐसे लिखेंगे हम इसको। कुत्र की जगह ये शब्द लिखने हैं। ख भाग में पूछा है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, ये प्रश्नवाचक शब्द है। पृथ्वी पर तीन रत्न कौन है? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि लिख के और आप आगे लिखेंगे कौन से हैं वो तीन रत्न। जलम, अन्नम, और तीसरा है सुभाषितम च। तो यहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में च लिखेंगे। सुभाषितम च, ये आपका इसमें आंसर होगा। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, फिर आप ये लगाएंगे निशान, जलम अन्नम सुभाषितम च, यहाँ च लिखा है हमने इसके और इसके बीच में, इसलिए कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। त्यक्त लज्जा है कुत्र सुखी भवेत, जो लज्जा को छोड़ चुका है, लज्जा को छोड़कर कौन सुखी होता है? पुत्र मतलब लज्जा को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है, किस किस चीज में सुखी होता है? धन धान्य प्रयोगेशु, तो श्लोक से देख के आप लिख सकते हैं कंप्लीट आंसर। धन धान्य प्रयोगेशु, इसके बाद आप लिखेंगे विद्यायाः संग्रहेशु,
विद्यायाः संग्रहेषु और आहारे व्यवहारे। आहारे व्यवहारे। त्यक्त लज्जा है, फिर ये लिखेंगे जो यहाँ लिख दिया है मैंने, सुखी भवेत। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला भाग देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखना है। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द, 3 भागों में इन शब्दों को हमें बांटना है। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है यहाँ लिखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ लिखेंगे, नपुंसकलिंग यहाँ लिखेंगे। तो इसमें रत्नानी पहला शब्द है, रत्नानी। तो रत्नानी शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, यहाँ लिखेंगे इसको, रत्नानी। दूसरा है वसुंधरा, ये आकारांत शब्द है, यहां लिखेंगे वसुंधरा। इसके बाद सत्येन, सत्य से, तो ये जो शब्द है ये नपुंसकलिंग शब्द है, यहां लिखेंगे इसको। इसके बाद सुखी, सुखी जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, इसको यहां लिखेंगे। अगला शब्द है अन्नम। अन्नम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, इसको यहां लिखेंगे। वहनी, ये शब्द पुल्लिंग है, इसको यहां लिखेंगे। हमें न बना हुआ है ये, तो इसको ठीक से लिखिएगा। इसके बाद रवि ही, रवि ही पुल्लिंग शब्द है, इसको यहां लिखेंगे। इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, इसको यहां लिखेंगे। संगतिम, संगतिम शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है, यहां लिखेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या करना है इसमें। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखित जो नीचे लिखे हुए पद हैं, इनमें धातु कौन सी है ये बताना है आपको। धातु मतलब क्रिया कौन सी है। करोति, इसमें धातु है क्री। पश्य, इसमें धातु है दृश्य। द के नीचे री की मात्रा है ये। भवेत, इसमें धातु है भू। तिष्ठति, इसमें धातु है स्था। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज इस पार्ट की यहाँ खत्म होती है।